नमस्ते। इयत्ता 9वीं विषय हिंदी, अपना व्याकरण विभाग शुरू है। व्याकरण में अभी तक विकारी शब्द और अविकारी शब्द जो दो प्रमुख भेद यानी प्रकार है वो अपने शुरू है। उसी का एक भाग जो कि विकारी शब्द की पूरी पढ़ाई अपनी हुई है। उसमें से एक भाग जो क्रिया विशेषण के अपना जो चालू था, विशेषण आपने देखा था, और उसके बाद विशेषण की जो रचना है वो रचना का भी अभ्यास अपना हुआ है। अभी देखो, जो अव्यय जिसे कहते हैं, अव्यय का प्रकार और अव्यय की जो कोई शब्दमाला है, इसका अभ्यास आज करेंगे। देखो, दो वाक्य दिए हैं, इसको पढ़ेंगे। यह अच्छा लड़का नहीं है। एक लड़के के बारे में बताया है कि यह लड़का अच्छा नहीं है। दूसरा वाक्य है, ये अच्छे लड़के नहीं है। वाक्य में जो अलग अलग शब्द है, जो पहला वाक्य है यह अच्छा लड़का नहीं है, और दूसरा वाक्य है ये अच्छे लड़के नहीं है। अलग अलग वाक्य है। पहला वाक्य और जो दूसरा वाक्य है, इसमें सभी जो शब्द है वो शब्द बदले हुए हैं, लेकिन नहीं, यह जो शब्द है यह शब्द जैसे कि जैसा यहां पे आया है। देखो, यह के एवजी ये अच्छा, अच्छे, लड़का, लड़के, नहीं, यह शब्द एक जैसे है। इसलिए नहीं, यह जो शब्द है वह अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित यानी उसमें उसका जो शब्द है वह बदला नहीं है, जैसे कि वैसे वो वाक्य में, पहले ही वाक्य में है और दूसरे भी वाक्य में है, तो उसे जो शब्द बदलता नहीं है उसे कहते हैं अविकारी शब्द। उसे अविकारी यानी अपरिवर्तित यानी नहीं बदला हुआ। तो आपने जो पहले सीखे थे विकारी शब्द के प्रकार आपने देखे थे, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये जो प्रमुख शब्द के प्रकार है, यह विकारी शब्द है। विकारी यानी कि बदलने वाला, और अविकारी यानी वाक्य में लिंग, नाम, सर्वनाम, वचन, क्रिया विशेषण ये जो बदलते हैं, उसी की वजह से जो शब्द का यानी वाक्य बदलता है, अर्थ बदलते हैं, उसे कहते हैं विकारी शब्द। और अविकारी शब्द जो रहता है वो बदलता नहीं है, इसलिए उसे कहते हैं अविकारी शब्द। अभी देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तथा क्रिया में जो अलग अलग क्रिया रहती है, वह क्रिया में लिंग, वचन, लिंग, वचन और कारक आदि के अनुसार विकार होता है। उसे
विकारी शब्द कहते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। व्याख्या है, यह व्याख्या आपको लिखना है। फिर से देखो, यह अच्छा लड़का नहीं है। दूसरा वाक्य है ये अच्छे लड़के नहीं है। पहला वाक्य में से सभी शब्द सिर्फ नहीं शब्द छोड़ के बाकी शब्द पूरे शब्द बदल गए हैं। इसलिए ये नहीं जो शब्द है पहले भी वाक्य में है, दूसरे भी वाक्य में है, वो बदला नहीं, लेकिन यह शब्द बदल गए हैं। इसे नहीं, यह शब्द अपरिवर्तित है, यानी अविकारी है, वो विकारी नहीं है। विकारी शब्द बदल जाए, अविकारी शब्द जैसे कि वैसे वाक्य में रहते हैं। इसलिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार विकार होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। अभी कुछ शब्द है, उस शब्द को अभी विकारी शब्द किससे कहते हैं? कुछ शब्द में विकार नहीं होता, कुछ शब्दों में विकार यानी बदल, विकार यानी बदल नहीं होता। उसे अविकारी, असे विकारी, अविकारी शब्द कहते हैं। और उन्हें अव्यय कहते हैं। उन्हें अव्यय कहते हैं। इसकी पढ़ाई, इसका अभ्यास आपने मराठी में भी किया है। अव्यय यानी कि परिवर्तन न होना, अव्यय यानी कि अविकारी शब्द, अव्यय यानी कि उसमें बदल नहीं होता, अपरिवर्तित, परिवर्तन नहीं होने वाला, अविकारी और परिवर्तन नहीं होने वाला, और उसे ही कहते हैं अव्यय। अभी कुछ वाक्य और उसमें जो कुछ अविकारी शब्द है यानी अव्यय है, उसकी पहचान अपन करेंगे। कुछ वाक्य देखो, वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ, वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। दूसरा वाक्य है, पुलिस सारा तमाशा चुपचाप देख रही थी। पुलिस सारा तमाशा चुपचाप देख रही थी, देख रही थी। तीसरा वाक्य है, राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए।
राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए। साथ चुपचाप। और अरे विजय तुम यहां कैसे? अरे विजय तुम यहां कैसे? प्रश्न चिन्ह है। अभी देखो, वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। दूसरा वाक्य है, पुलिस सारा तमाशा चुपचाप देख रही थी। तीसरा है, राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए। चौथा वाक्य है, अरे विजय तुम यहां कैसे? अभी जो चारों वाक्य है उसमें जो अधोरेखित किया है, पहले वाक्य में क्या है? क्योंकि। दूसरे वाक्य में दिया है चुपचाप, और तीसरे में है साथ। आखिरी का चौथा वाक्य है, यहां पे लिखा है अरे। यह शब्द अविकारी है, यानी वाक्य में वचन, लिंग, नाम यानी कि संज्ञा और सर्वनाम, यह शब्द बदल गए कि उसी के साथ ये जो 4-5 शब्द है यह बदलेगी नहीं। अरे, साथ, चुपचाप, यह शब्द बदलने वाले नहीं है। बदलने वाले नए शब्द जो रहते हैं उसे अपरिवर्तित यानी कि बदला नहीं जाएंगे, उसे ही कहते हैं अविकारी शब्द। यह अविकारी शब्द है और अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है। तो इसी के साथ कुछ वाक्य आपको किताब में चुनकर लिखना है। अविकारी शब्द जो है उसे ढूंढना है, और अविकारी क्यों कहा जाता है, वैसे कुछ जो अर्थ है, अर्थ भी लगाना है आपका भी। अविकारी शब्द का ये एक पार्ट आज अपने पूरा किया है। सबको अपने नोटबुक में उसे लिखना है और 2-3 बार पढ़ना है।